ओ पालक हे कृपा जल निधे, हे सिंधु कन्यापते, हे कंसांतक हे गजेंद्र करुणा पारीण हे माधवा, हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरु, हे पुंडरीकाक्ष मां, हे गोपीजननाथ पालय परं जानामि न त्वं विना, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्लशापहारक, परात्पर परब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों के पावन संहिता, परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन, श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूटसा नमन तमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका ये परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके यह पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। भागवत पुराण के पावन चरित्रों को सुनकर पढ़कर सीख रहे हैं। इस समय हम सब बड़े ही सुंदर चरित्र, कल के दिवस पर चर्चा चल रही थी, किस प्रकार से जो विदुर जी महाराज हैं वह मैत्रेय मुनि जी के पास बैठ करके सुंदर कथा चरित्र का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और जब मैत्रेय मुनि ने कहा कि हे विदुर जी, मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्निरे, आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृता। स्वयंभू मनु महारानी शतरूपा की 3 पुत्रियां हुई, आकूति, देवहूति, प्रसूति। हम सब ने कल के दिवस में श्रवण किया किस प्रकार से आकूति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुए, जिनसे यज्ञ नारायण भगवान हुए। यही यज्ञ नारायण भगवान का जो विवाह हुआ दक्षिणा देवी के साथ। और जो मनु की तीसरी पुत्री हैं प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनसे 16 कन्याएं हुई। जो सबसे छोटी थी सती, ये भगवान शंकर को ब्याही गई। सबके कुल की वृद्धि हुई, लेकिन भगवान शंकर को जो ब्याही गई सती से किसी भी संतति की प्राप्ति नहीं हुई। उसका कारण ये था कि जो दक्ष प्रजापति थे ये भगवान शंकर से द्वेष करते थे, और उसी द्वेष के चलते भगवती सती ने उनके यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को ही भस्म कर दिया। तब विदुर जी पूछते हैं कि भगवान शंकर तो शीलवानों में परम श्रेष्ठ हैं, और दक्ष भी अपनी पुत्री सती जो सबसे छोटी थी, लाडली थी, तो बड़ा स्नेह करते थे, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? यह कथा हम सुनना चाहते हैं। तब विदुर जी महाराज को कथा सुना रहे हैं मैत्री मुनि कि पुरा विश्व सृजां सत्रे समेता परमर्षयः,
तथा मरगणाः सर्वे सानुगा मुनयो गणयः। भागवत पुराण चतुर्थ स्कंध दूसरा अध्याय चौथा श्लोक। कहते हैं कि हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष पद प्रदान किया तो उसका अभिमान बढ़ गया। बाबा जी कहते हैं ना कि नहीं को अस जन्मा जाग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ जो प्रभुता को पा करके, ऐश्वर्य के पा करके मतवाला ना हुआ। दक्ष प्रजापति को भी बड़ा गर्व था, अभिमान था। एक बार एक सभा लगी और उस सभा में सभी देवता ऋषि मुनि एकत्रित हुए और अंत में सभा के जो अध्यक्ष थे दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया और दक्ष को देख करके सभी देवता खड़े हो गए। ऋषि मुनि दो लोग बैठे रहे, ब्रह्मा जी बैठे रहे और भगवान शंकर बैठे रहे। दक्ष प्रजापति की दृष्टि जब पड़ी पहले ब्रह्मा जी पर तो सोचा चलो कोई बात नहीं, बड़े बूढ़े हैं, बैठे रहें। लेकिन जैसे ही दृष्टि पड़ी भगवान शंकर के ऊपर वैसे ही दक्ष आग बबूला हो गया। कहने लगा सुनो देवताओं ऋषियों, मैं शिष्टाचार की बात बता रहा हूं। यह जो शिव है ना, यह तुम सब लोकपालों की कीर्ति को धूमिल कर रहा है। इसे समाज का कोई ज्ञान नहीं, बस तुम इसको श्रेष्ठ बना करके ही रखे हो। मैंने अपने पिता ब्रह्मा के बातों में आकर के इस मरकट लोचन को अपनी मृग लोचनी कन्या ब्याह दी। देखो ये मेरे पुत्र के समान है परंतु मेरे सम्मान में खड़ा नहीं होता। ऐसे अभिमान में आकर के आज भगवान शंकर का तिरस्कार करने लगा है, अपने आप को ही शंकर से श्रेष्ठ समझने लगा है। कहता है कि यह प्रेतों के निवास स्थान शमशान में रहता है, भूत प्रेतों के गले लगता है, पागलों के समान नंग धड़ंग घूमता रहता है, चिता की भस्म लगाता है, नरमुंडों की माला पहनता है। इसका नाम तो शिव है, लेकिन देवताओं ऋषियों ये पूरा का पूरा अशिव है, अमंगल रूप है। भगवान शंकर सुन रहे हैं। दक्ष भला बुरा कह रहा है लेकिन भोले बाबा अब जो गुस्सा हो जाए तो फिर काहे को भोले। शांत बैठे रहे तो दक्ष का क्रोध और बढ़ गया और उसने श्राप दे दिया कि आज से इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ में इस शंकर को भाग नहीं दिया जाएगा। अच्छा, जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया तो फिर भगवान के गण जो थे नंदीश्वर, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा क्रोध में आकर के कि दक्ष तू बहुत देर से बकरे के समान मैं कर रहा है, तुझे इतना अहंकार है, अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा जो सर है ना शीघ्र ही बकरे का हो जाएगा और तेरा अनुमोदन करने वाले जो ब्राह्मण है ये भी अपनी आजीविका के लिए विद्या तपस्या व्रत को धारण करेंगे। नंदीश्वर ने जब इस प्रकार श्राप दिया तो भृगु जी महाराज ने भी शिवगणों को श्राप दिया। श्रापा श्रापी होने लगी। तब भगवान शंकर वहां से उठे, चुपचाप चले गए कैलाश पर्वत में जाकर के। भगवती सती से उन्होंने कुछ नहीं बताया कि कैसे आज तुम्हारे पिता और हमारे जो ससुर हैं कितनी खातिरदारी किए। अब इस बात के कई दिन व्यतीत हो गए। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर दक्ष प्रजापति को प्रमोशन मिल गया और बड़ा पद मिल गया, अधिपति बन गया वो। अब जब ज्यादा श्रेष्ठ पद मिला तो और ज्यादा अभिमान बढ़ गया और उसने भोले बाबा का अपमान करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति सौ नामक यज्ञ। और उस यज्ञ में सबको न्योता दिया सिवाय भोले शंकर को छोड़ करके, और भगवान शंकर के कारण, भय के कारण अपने पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। इसका अहंकार का स्तर देखिए। जो यज्ञ रूप शिव हैं, जिनके नाम स्मरण से यज्ञ पूर्ण होता है, आज अभिमान में आकर के यज्ञ पूर्ण करने चला है शिव का अपमान करके। देवता लोग भी सज धज करके अपने विमान पर बैठ करके वही कैलाश की ओर से अपने अपने गाड़ी वाहन को ले जाने लगे। माता सती की दृष्टि पूछा कि देवताओं तुम सब कहाँ जा रहे हो।
देवताओं ने कहा देवी आपको पता नहीं, अरे आपके पिता के घर जा रहे हैं हम सब, आपके पिता दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ महोत्सव हो रहा है, क्या आपको नहीं बुलाया? माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देवताओं के मुख से सुना कि मेरे पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ और मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे सूचना नहीं दी गई। पिताजी तो मुझसे बड़ा स्नेह करते थे, मैं तो उनकी लाडली सबसे छोटी हूँ, पुत्री हूँ, मुझे कैसे भूल सकते हैं? भगवान शंकर का न्योता उन्होंने क्यों नहीं दिया? लेकिन फिर भी वो आती हैं भोले बाबा के पास और आकर के आज ये नहीं कहती कि मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है। जानती हैं कि पिता से भूल हुई है, अभी उनको ये पता नहीं है कि हमारे जो पिता हैं कितना बड़ा ईर्ष्या भाव रखते हैं भोले बाबा के प्रति। तो उनको लगा कि कोई भूल हुई है, भोले बाबा को मनाने का प्रयत्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हे नाथ सुनिए। भगवान शंकर ने कहा कहो देवी क्या बात है? बोले प्रजापते स्वसुरास्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवाम ते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। भागवत पुराण तीसरा चौथा स्कंद तीसरा अध्याय 8वां श्लोक। भगवती सती कह रही हैं कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, प्रभु आज आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ महोत्सव हो रहा है, सभी देवता वहां पर जा रहे हैं, इसलिए हमें भी वहां चलना चाहिए। भोले बाबा मौन है, कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन जैसे ही दक्ष का नाम लिया, दक्ष के महोत्सव पर जाने की बात कही, तो जो सती के वचन है भोले बाबा को बाणों के समान लगे, क्योंकि उनको वो पुराने गहरे घाव फिर से उभर आए जो दक्ष ने दिए थे अपने वाणी के माध्यम से जो चोट दिया था। सज्जनों, वाणी का जो चोट होता है, उसका जो घाव होता है वो जल्दी भरता नहीं है। जब भोले बाबा शांत रहे तो भगवती ने तुरंत फिर से कहा मैं समझ गई आप मौन क्यों हैं, बुलावा नहीं आया, पिताजी कोई न्योता नहीं दिए। तो देखिए मैं भी पढ़ी लिखी हूं महाराज, शास्त्र कहता है अनाहुता अप्यभिजन्ति सौहृदम भरतुर्गुरोर देह तृतश्च केतनम। अपने पति के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जाने का अधिकार होता है। भगवान शंकर ने कहा सती तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर चले जाना चाहिए, लेकिन जहाँ जानबूझ करके विरोध मान करके ना बुलाए जाए तो वहां नहीं जाना चाहिए। विरोध मान करके? बोले हाँ, शास्त्र ही कहता है जदापि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाई बिनु बो लहु न संदेहा तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन जहाँ कोई विरोध मान करके ना बुलाए वहां जाने से कल्याण नहीं होता। विरोध क्या मेरे पिता आपसे विरोध मानते हैं? आज भगवान शंकर ने वो पुरानी बात, कैसे दक्ष ने उनका अपमान किया था उस सभा में, वो सारी घटना का वर्णन किया है। बतलाया क्यों नहीं बुलाया है आपके पिता ने, और सती को समझाया है मेरी बात मानो, तुम वहां बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि सम्मानित व्यक्तियों का अपमान उनकी मृत्यु से बढ़कर के होता है। ऐसा कह करके भगवान शंकर मौन हो गए। माता सती को जो पिता का प्रेम याद आता, माता का दुलार आता, बचपन जिस आंगन में खेल कूद करके बड़ी हुई वही आंगन याद आता, बहनों का प्यार आता, सखियों का स्मरण हो आता, तो द्वार के बाहर चली जाती, भोले बाबा के वचनों का स्मरण आता तो फिर अंदर आ जाती। अंत तो गत्वा भगवती जाने का निर्णय किया। देखिए सती हैं, साधारण स्त्री नहीं है, वो सब जानती है, लेकिन
जिन्होंने मेरे स्वामी का अपराध किया, अपमान किया, उसके यज्ञ को मैं जरूर भंग करूंगी, उस यज्ञ का सर्वनाश कर दूंगी, ऐसा भगवती ने निश्चय किया है मन ही मन। और उन्होंने कहा स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी। भोले बाबा ने अब रोका नहीं। हर इच्छा भाभी बलवाना, उन्होंने पीछे से अपने गणों को भेज दिया। शिव पुराण में तो वर्णन आता है 60,000 गण भोले बाबा ने भेजे। माता सती का जो भी सामान था वो सब भी भेज दिया, कि क्योंकि जानते थे कि यही तन सती है भेंट मुहि नाही। अब जो है इस तन से इन सती का भेंट नहीं होगा, अब तो अगला जन्म लेंगी तभी हमसे भेंट होगी। तो उन्होंने कहा जाओ आप चले जाओ। अच्छा, माता सती जब अपने पिता के घर पहुंचती हैं तो आज पहले के जैसे सम्मान की दृष्टि से कोई देख नहीं रहा, कोई आदर उनका कर नहीं रहा। कोई प्रेम से मिला है तो केवल एक माता मिली है, बाकी और कोई भी प्रेम से नहीं मिला। सादर मिला ही मिली एक माता, भगनी देखी बहु मुस्काता। माँ तो बड़े प्रेम से मिली सज्जनों, हाल चाल पूछा है। क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। माता बड़े प्रेम से मिली, हाल चाल पूछा है। और बहिने वो भी हंसी उड़ाते हुए मिली, देखो देखो इस छोटी को सती को बुलाया नहीं गया, ऐसे ही मुंह उठा करके चली आई। लेकिन भगवती सती ने किसी के वचनों को बुरा नहीं माना, बस यही कहा है कि माँ चलो मुझे यज्ञशाला का निरीक्षण कराओ, मैं यज्ञशाला देखना चाहती हूँ। मेरे पिता ने कैसे वेदी यज्ञ की रचना की है। माता ले जाती हैं सती को, और यज्ञशाला पर जब भगवती आती हैं और यज्ञशाला पर निरीक्षण करती हैं, सबका स्थान पाकर के भोले बाबा का स्थान नहीं पाती हैं, तब भगवती का क्रोध कैसा विशाल होता है। अपार क्रोध, कैसे भगवती ने अपने देह को ही भस्म कर दिया उस भोले बाबा के अपमान को देख करके। उसको हम अगले दिवस, आज यहीं तक समय हो चुका है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए बारी बारी से जो श्लोक हैं आप लोग सुनाइएगा क्रम से। गुरुजी हम पहले चलिए चलिए, ठीक है, क्या माई है कि नेटवर्क। नेट नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ। नाम आपका ले लेंगे, इंतजार करिए, नाम बोल रहे हैं सब। सबसे पहले इष्टि सुनाएंगे और इष्टि के बाद रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी के बाद शिवानी मिश्रा जी हैं, उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, महेश पिठाने जी हैं और साध्वी नेहा जी हैं। इनके बाद देवकांत मिश्रा जी हैं, और देवकांत मिश्रा जी के बाद रितु जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, कमलेश पांडे जी हैं, है ना, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, मयूर जी हैं, रोशनी जी हैं, निकिता हैं, शिवा और शशि तिवारी जी हैं, हर्षिता जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं। चलिए सुनाइए, आप सुना दीजिए इष्टि सबसे पहले। कृष्ण सीताराम गुरु। जय सीताराम, सुनाइए। सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके आवे तो रेशम के धागे हैं। धागे भी पुराने, इन्हें हम माने क्या। यह दूल्हा दुल्हन के जोड़े और बाने हैं। फिर मैंने कब फाड़ा है चीर, सुनते ही परी मेरा चीर छोड़े भागे हैं। वे धागे भी अभागे, जो ना लगे कटी उंगली पर, जो लगे कटी उंगली पर उनके। चलिए रविशंकर त्रिपाठी जी सुनाइए। रविशंकर त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मातानां सुतं न्यघोरं परितप्यमाना तदारुदध्वस्पगलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह करीटमालीं मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुत्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं सुरथं भीतं ना
मत्तं प्रमत्तम उन्मत्तं सुत्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं सुरथं भीतं नारिपुं हन्ति धर्मविद। एक और है गुरुजी, वो थोड़ा सा उसका पहला वाला भूल रहा हूँ। प्रपन्नम भीरतम भीतम न रिपुम हन्ति धर्मभित्। मुच्यतां मुच्यतामे स ब्राह्मणो नितरां गुरुः। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलिए सुनाइए शिवानी मिश्रा आप, फिर पंडित सचिन राधे सब। राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। एको मयः भगवान् विभूति प्रधानेश्च श्रुतिकृतः प्रजन्नाय कथनुयम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे पंडित राधे गुरु जी। जी सुनाइए। मनोस्तु शतरूपायां त्रिस्त्रियः कन्याश्च जगनिरे अकूर्तिते भूतिश्च प्रसूते इति विश्रुतः कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे चलिए राधे। सुनाइए साध्विनी है जी। हाँ ग्रहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेषु वतन्दिता कुर्वन्तु प्रतिकारं सुखवन् मन्यते गृही। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आप सुनाइए महेश पिठाने जी, फिर आकांक्षा शुक्ला जी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वश्चाप्यकलाकुलाक्षीं तां सान्त्वयन्नाह किरीटमालीं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सुनाइए आकांक्षा जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेष्वदन्तितः कुर्वन्तु प्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृहे मनस्तु शत्रूपायां तिष्ठः कन्याश जगृहे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए और आगे सुनाए। इनके बाद कमलेश पांडे जी हैं। कमलेश पांडे जी व्यस्त हैं तो रोशनी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जज्ञिरे आकोटिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए आगे सुनाइए निरंजन जी, फिर रोशनी है। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। संगम न कुर्यात् प्रमदास्तु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निर्यदवारमस्य मनोस्तु शत्रुपायां तिस्रः कन्यासु जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता एको मये भगवान् विबुध प्रधानस चित्तीकृतः प्रजननाय कथं न यूयम्। राधे राधे गुरुदेव। हाँ हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। जी सुनाइए। स्वायंभुवश्च